जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज बात करेंगे कि क्या जमशेदपुर में बीजेपी विरोधाभासों का शिकार हो गई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कदमा स्थित शास्त्री नगर में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी। उसके बाद अगली सुबह पुलिस ने बीजेपी के नेता अभय सिंह को उठा लिया था। सुबह सुबह उनके घर से उन्हें उठाया गया और बिष्टुपुर थाने में रखा गया। तब बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा। अलबत्ता बीजेपी के पूर्व नेता जो अब निर्दलीय विधायक हैं जमशेदपुर पूर्वी से, सरयू राय पहुंचे उनसे मिलने। उनको हाजत से निकलवाया, बाहर निकलवाया, उनको ब्रश और मंजन दिया ताकि वे फ्रेश हो जाएं, कुछ खा पी लें। इसको लेकर बड़ी चर्चा रही और बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर काफी आक्रोश में नजर आए कि अभय सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं आया, जबकि इसी शहर में सांसद भी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी थे, जिलाध्यक्ष भी थे, तमाम लोग थे, लेकिन कोई आया नहीं मिलने। और यही नहीं, जब अभय सिंह से जेल में मिलने की बात हुई और जब ये भाजपा प्रदेश के स्तर पर यह बात हुई कि अभय सिंह को समर्थन दे या न दे पार्टी, तो इस पर भी बटा हुआ एक फैसला आया, बटी हुई राय आई और आखिरकार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को निजी हैसियत से अभय सिंह से मिलने जेल जाना पड़ा। हालांकि यह बात अलग है कि जेल प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, जेल में अभय सिंह से मिलने की इजाजत नहीं थी। आज लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल मोदी सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा घाघीडीह सेंट्रल जेल में अभय सिंह से जाकर मिले। और सिर्फ मिले नहीं, बाकायदा उन्होंने कहा कि भाजपा इस घटना की निंदा करती है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस की जो एक्शन था उस पर तमाम सवाल भी खड़े किए अर्जुन मुंडा ने और कहा, साफ तौर पर कहा। इस वीडियो में जो मैं दिखाऊंगा उसमें देख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा तमाम बातों के साथ ये भी बात कह रहे हैं कि भाजपा इसकी निंदा करती है। डंडा अपनाया है, शासन को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, किसी दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसमें काफ़ी लोगों का दबाव है और दबाव की वजह से इस तरह के नीति हथकंडे अपनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी कोई निष्पक्ष भारतीय जनता पार्टी इसकी। तो अब सवाल है कि अर्जुन मुंडा आखिर किस भाजपा की तरफ से निंदा कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड प्रदेश भाजपा तो अभय सिंह मामले से पल्ला झाड़ चुकी है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी निजी हैसियत से मिलने आते हैं। अभी तक न तो सांसद विद्युत वरण महतो गए जेल में मिलने, न रघुवर दास गए और न बाबूलाल मरांडी गए। जी हाँ, अभय सिंह बाबूलाल मरांडी के सबसे नजदीकी नेताओं में से माने जाते हैं और जब बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी तो अभय सिंह, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, जमशेदपुर में जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे, उन्होंने भी बाबूलाल मरांडी के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और जेवीएम उन्होंने बना लिया था बाबूलाल मरांडी के साथ। अगले कई सालों तक बाबूलाल मरांडी और अभय सिंह दोनों जेवीएम में साथ साथ रहे और जब दोबारा 2019 के चुनाव के बाद 2020 में बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम के अपने गुट का विलय बीजेपी में कर दिया तो अभय सिंह भी बाबूलाल मरांडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अभय सिंह हिंदूवादी नेता समझे जाते हैं और हिंदू मसलों पर मुखरता से अपनी बात रखते आए हैं और 2021 में दुर्गा पूजा के समय जब कोविड की गाइडलाइन चल रही थी तब उन्होंने भोग का प्रसाद बांटकर जिला प्रशासन की नाराजगी मोल ले ली थी और उसके बाद उन पर एक मुकदमा हुआ था और उसी मुकदमे के सिलसिले में उनको शास्त्री नगर कांड के अगली सुबह उठा लिया गया। तो ये तो थी
बात, और इसी कारण से बीजेपी का कोई नेता कम से कम जमशेदपुर में अभय सिंह के समर्थन में सामने नहीं आ रहा है। और कहा यह जा रहा है, कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी के एक बड़े नेता के इशारे पर ऐसा हो रहा है। वो बड़े नेता कौन है, कार्यकर्ता अपने मुंह से नहीं बोलते, लेकिन वो रघुवर दास है, ऐसा सबको पता है। इन्हीं रघुवर दास का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी जो अभय सिंह के साथ कदमा वाले या शास्त्री नगर में जो घटना हुई थी सांप्रदायिक तनाव की, उसमें सुधांशु ओझा नाम के एक व्यक्ति को, एक भाजपा कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। अब सुधांशु ओझा कौन है? सुधांशु ओझा फिलहाल भाजपा महानगर के उपाध्यक्ष हैं। आप 2007 में जाएं, आपको ले चलता हूं। इसी जटाधारी हनुमान मंदिर में जो कदमा में है, शास्त्री नगर में है, इसकी चारदीवारी का मामला था और इस मामले में कदमा थाना की पुलिस सुधांशु ओझा को लेकर कदमा थाना में बैठाकर रखा था पुलिस ने। और रघुवर दास के नेतृत्व में, ऐसा आरोप था कि रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़ थाना में घुसी और सुधांशु ओझा को थाना से छुड़ा ले गई। ऐसा केस दर्ज किया था कदमा थाना की पुलिस ने। हालांकि पिछले साल यह मामला खत्म हो गया, कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस मामले में निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। तो अब सवाल यह है कि जिस नेता पर, जिस रघुवर दास पर ये आरोप लगा था कि अपने कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए, जो कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं कर रहा था, वो भी मंदिर का ही कार्यक्रम कर रहा था, उसको जब छुड़ाने के लिए कदमा थाना जा सकते हैं, वहां से कार्यकर्ता को छुड़ा सकते हैं पुलिस की आंखों के सामने, और पुलिस ये केस दर्ज करती है। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, तो हम लोग इसको आरोप ही समझ कर चलेंगे। तो जिस नेता पर यह आरोप लग सकता है कि वो अपने कार्यकर्ता के लिए थाना चला जा सकता है उसको छुड़ाने के लिए, अब वही नेता अपने ही दल के एक बड़े नेता को, जो पार्टी का ही जिलाध्यक्ष रह चुका है, उसके लिए आप बिल्कुल ये कह दिया जाता है कि पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी रहेगी और जिनको उसका समर्थन करना होगा वो निजी तौर पर उसका समर्थन करेंगे। तो एक ही नेता पर ये दो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में एक विवाद को जन्म दिया था सरयू राय ने, जब मैं अभय सिंह से मिलने चले गए थे, लेकिन वो बीजेपी के नहीं थे। लेकिन आज खुद अर्जुन मुंडा चले गए घाघीडीह जेल। जेल में काफी देर तक उन्होंने अभय सिंह से बातचीत की और उसके बाद बीजेपी की तरफ से इस घटना की निंदा भी कर दी। तो अब ये बहुत अजीब दुविधा की स्थिति बन गई है, क्योंकि एक तरफ जहां झारखंड भाजपा इस मामले से पल्ला झाड़ ले रही है, वहीं अर्जुन मुंडा बीजेपी की तरफ से इसकी निंदा कर रहे हैं। तो अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए और राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए, समीक्षकों के लिए ये एक बड़ा दिलचस्प मसाला हो गया है कि आखिर अर्जुन मुंडा किस भाजपा की तरफ से इस घटना की निंदा कर रहे हैं, अभय सिंह की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। क्या वो केंद्र की मोदी सरकार वाली भाजपा की तरफ से, जेपी नड्डा वाली भाजपा की तरफ से इसकी निंदा कर रहे हैं, या वो दीपक प्रकाश वाली झारखंड भाजपा की तरफ से निंदा कर रहे हैं? तो एक नया बखेड़ा, नई बहस शुरू हो गई इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि जमशेदपुर में पहले से ही बीजेपी की 3 साफ स्पष्ट धाराएं जमशेदपुर में थी। एक धारा थी अर्जुन मुंडा की, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन वो चुनाव खरसावां से लड़ते थे। फिर भी जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा का जो बीजेपी का गुट था वो सबसे शक्तिशाली गुट था। दूसरा गुट था सरयू राय का, जो बाद में 2019 के बाद उन्होंने बागी होकर, जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और उनके साथ साथ उनके गुट के जितने भाजपा के नेता कार्यकर्ता थे वे भी चले आए, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है और बाद में उन्होंने एक भारतीय जनतंत्र मोर्चा बना लिया। और शक्तिशाली जो अभी सबसे ज्यादा गुट है वो रघुवर दास का गुट है, लेकिन रघुवर दास का जो गुट है वो सिर्फ उनके पूर्वी विधानसभा क्षेत्र तक सिमटा हुआ है। इस ग्रुप में 8-10 नेता हैं और उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिलहाल राज्य बीजेपी से लेकर जमशेदपुर बीजेपी तक इसी गुट के इशारे पर, इसी गुट के आदेश पर, इसी गुट के निर्देश पर सब काम होते हैं, और सब नहीं तो कम से कम ज्यादातर काम तो होते ही हैं। अर्जुन मुंडा जब से केंद्र की राजनीति में चले गए, उनका गुट
शांत हो गया। और रही सही कसर 2019 के चुनाव में, जब सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे रघुवर दास के खिलाफ, तो उनकी मदद के बहाने या आरोप लगाकर अर्जुन मुंडा गुट के कई नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया, जैसे अमरप्रीत सिंह काले, जो कि अर्जुन मुंडा के काफी नजदीकी माने जाते हैं, सतीश सिंह जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ऐसे कई नेताओं को इसी बहाने साइड भी लगा दिया गया। तो अब जमशेदपुर में बीजेपी का दो गुट बचा है। एक रघुवर दास का गुट, जिसकी संगठन में चलती है, उन्हीं की बात सुनी जाती है, और दूसरा गुट वैसे नेताओं कार्यकर्ताओं का है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका दुख दर्द कोई देखने वाला नहीं है, और जिनकी पीड़ा कहीं जाती नहीं है, न कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। और वैसे कार्यकर्ता अगर अपना सुख दुख हल्का करने के लिए कहीं बैठक करते हैं और उसकी खबर महानगर भाजपा को लग जाती है, तो वहां से आदेश भी आ जाता है कि आप लोग जो भी करें, कम से कम बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ कुछ न बोले, उनके खिलाफ कोई बयान न दें, और न उनके खिलाफ कोई आप काम करें। तो भाजपा की अब ये गति हो गई है। तो ऐसे में अर्जुन मुंडा ने आज जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में जाकर अभय सिंह से मुलाकात कर और पार्टी की तरफ से इस घटना की निंदा करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और अब देखना है कि बीजेपी में ये चल रही जो अंदरूनी रसाकसी है वो कहां तक जाती है, और ऐसे ही बिखरे हुए कार्यकर्ता और आपस में बटे हुए नेता क्या करेंगे अगले चुनाव में। भाजपा का जो लक्ष्य है 2000 मिशन 2024, उसमें ये टूटी बिखरी भाजपा क्या मदद करेगी मोदी की, और 2024 के आखिर में जो चुनाव होना है उसमें भाजपा अगर वापस सत्ता में आना चाहती है, तो ऐसे नेताओं और ऐसे कार्यकर्ताओं के बदौलत अगर वो सपना देख रही है, तो ये बहुत मृग मरीचिका ही इसको कहा जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।